EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक आयोजित की गई। कानपुर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय उत्तर प्रदेश की EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष मीटिंग रावतपुर बस स्टैंड के समीप सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ कार्यालय में प्रांत व मंडलों के सम्मानित पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ओम शंकर तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तिवारी ने अपने प्रथम उद्बोधन में दिनांक 23 व 24 अक्टूबर को प्रयागराज व कानपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई जन सभाओं के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 30 नवंबर को हुई DBT की मीटिंग में पूरी उम्मीद थी कि 4 सूत्री मांगों के संबंध में कुछ निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे पेंशनरों में भारी रोष व्याप्त है। इसी के तहत केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह राजावत द्वारा दिए गए निर्देशानुपालन में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों से अपने पद के अनुरूप दायित्वों का निर्वहन करते हुए द्वेष भावना से परे दिनांक 10 एवं 11 दिसंबर 2024 को रामलीला मैदान नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश से भारी संख्या के साथ धरना प्रदर्शन में सहभागिता करने के लिए आह्वान किया, जिसका सभी ने हाथ उठाकर जोशीले नारों के साथ समर्थन किया। उपस्थित पदाधिकारियों ने भी संबोधित करते हुए 4 सूत्रीय मांगी ₹7,500 प्लस दे पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि के लिए विगत 8 वर्षों से विभिन्न प्रकार के आंदोलन दिल्ली तक किए और प्रधानमंत्री सहित संबंधित माननीयों से कई दौर की हुई वार्ताओं में दिए गए आश्वासन के बाद भी आज तक मांगे मंजूर नहीं की गई। इससे लगता है कि झूठे आश्वासन देकर सरकार मुद्दे को लटकाए रखना चाहती है। संबोधित करने वाले पदाधिकारियों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष KS तिवारी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरन सिंह, राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला, प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी सहित प्रांतीय पदाधिकारियों में राजशेखर नागर, RN द्विवेदी, जयरूप सिंह परिहार, उमाकांत बिसेन, RS गुप्ता, बदन सिंह, नासिर भाई, गंगा प्रसाद, आनंद त्रिपाठी, सुभाष चौबे, बालमुकुंद मिश्रा, अनूप कुशवाहा, कृपा शंकर शुक्ला, कमलेश श्रीवास्तव आदि लोगों ने संबोधित किया। तिवारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय KS तिवारी जी भी उपस्थित हैं और हमारे दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पूरन सिंह जी भी हैं और हमारे महामंत्री आदरणीय राजशेखर नगर और RN द्विवेदी जी भी है। हमारे प्रदेश के समन्वयक उमाकांत बिसेन जी भी उपस्थित हैं और हमारे संगठन मंत्री बालमुकुंद मिश्रा जी भी उपस्थित हैं। हमारी पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी की आज बैठक चल रही है, जो 10 और 11 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में हम धरना प्रदर्शन और संसद तक मार्च और यहाँ तक कि अगर हमारी मांगों को आदेश न हुए तो हम आमरण अनशन तक करेंगे वहीं पे, जिसमें हमारे पूरे देश की भागीदारी होगी। हजारों संख्या में हमारे वृद्ध EPF पेंशनर वहाँ पहुँचेंगे और जब तक हमारी मांगों के संबंध में आदेश नहीं हो जाते हैं हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने बहुत आंदोलन देश के अंदर किए। किसी भी प्रकार का आंदोलन मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन सरकार केवल आश्वासन हमको दे देती है कि मैं आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर रहा हूँ। अब हमारी ये अंतिम चरण की लड़ाई है और अंतिम चरण की लड़ाई हम अपनी मांगों को लेकर के ही दिल्ली से वापस आएंगे और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी इस सरकार के सामने हमारे ये वृद्धजन कतई झुकने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने ऐसा कहा है कि जो है वैसे भी हम मर रहे हैं, हम अपनी जो है कुर्बानी भी वहाँ दिल्ली में जा कर के देंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक हम दिल्ली में ही जो है रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर के ही वहाँ दिल्ली से वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।